विधानसभा 2025 का रिजल्ट आया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इतने दिनों से सर जो है आप कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, और देखिए सर जो है, देखिए मिठाई सब लोग स्वागत भी किए, सरकार बनी है, सर ने मिठाई भी लेकर आए हैं। हम इस समय दिल्ली के नृत्य स्टूडियो में है, मुखर्जी नगर नृत्य स्टूडियो अपने छोटे भाई का ही है, विकास भगत जी का। तो सर आप बताइए अब क्या होगा बिहार में, का बात तो बिहार का रिजल्ट आ गए, अब का लगता है बड़ा दुख भाई हमके सर आज देख के जो रिजल्ट आया है कि प्रशांत किशोर जी का क्या हुआ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक्चुअल में क्या है कि प्रशांत किशोर जी की जो छवि है ना जी, वो दिल्ली में केजरीवाल की छवि बनी हुई। ऐसे कैसे सर? और देखिए दिल्ली के लोग तो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग है, और यहाँ पे कोई किसी गुलाम तो है, कोई जाति फैक्टर दिल्ली में होता नहीं है। केजरीवाल जिस तरह से उनका यहाँ पे समर्थन उनको जनता का मिला जी, और जिस तरह से 11 सालों में उन्होंने दिल्ली को एकदम नर्क बना दिया, और उनके जो घोटाले और सर मैं अरविंद केजरीवाल के घोटाले पे नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे बस मैं ये यही पूछना कह रहा चाहता हूँ हूँ, कि प्रशांत वही किशोर कह रहा की हूँ स्थिति ऐसी कैसे? प्रशांत, यही तो बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की जो छवि है चुनाव से पूर्व केजरीवाल की छवि डिक्लेयर कर दी गई। अच्छा, और जिस तरह से केजरीवाल को बैकअप में सभी जान रहे थे कि ये चीजें हैं, इस तरह से देश विरोधी ताकतें हैं जिनसे जुड़े हुए हैं सारी चीजें, यही बात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी प्रचारित कर दिया गया। अच्छा, और कई सारी चीजें इनपुट भी था कि इस तरह की लीड थी, जी, तो जनता को ये बातें पता है। अब आजकल तो क्या है, कोई भी पार्टी का नेता कहीं जाता है तो आमतौर पर जनता उसे सुनने चली जाती है। जी, जी, और इस बात को नेता अगर समझे कि इतनी जनता मुझे सपोर्ट कर रही है तो ये सोचना ही गलत है। तो प्रशांत किशोर के साथ यही हुआ है। और मीडिया में कई बार ये भी आया कि प्रशांत किशोर के जो भी भाषण हुए, जहाँ पे उनकी रैलियां हुई, उसमें जो जनता की भीड़ बहुत अधिक दिख रही थी। सर ये सब उसमें मैं इसमें नहीं आता, वो तो बीजेपी भी, जब मैं सर गोरखपुर देवरिया का रहने वाला हूँ, मेरे क्या चुनाव होता है तो पता चलता सारी बसें जितनी बस है आरटीओ लगा दी जाती है, वो तो हो सब छोड़ वो दीजिए, मैटर नहीं है, वो मैटर। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि जो लेकिन उनकी बातें रैली तो- में जो भीड़ दिख रही थी बहुत अधिक, जी, जी, उसमें मार्केट में ये आ गया सोशल मीडिया पे कि जो लोग वहाँ दिख रहे थे उसमें कुछ सोशल मीडिया में आके कहे कि हमें तो रुपया मिला है जी, हम इतने रुपए मिले हैं और हम आए हैं। पैसे भी उन्होंने बताया कि 1000 2000 ऐसे। तो ये सब कहीं ना कहीं जनता के बीच जब सोशल मीडिया पर चुनाव से पूर्व जाती है ना बातें, तो जनता इसको सर notice देखिए, करती है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, सर चूंकि सिवान से है, बिहार सिवान, और राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी जीरादेई में हुआ था, ठीक है सर, तो सर वहीं से हम देवरिया से हैं, चूंकि बगल के हम दोनों को बॉर्डर शेयर करते हैं, हम उत्तर प्रदेश और सर बिहार से। तो सर ने मिठाई खिलाया, चूंकि आज चुनाव का रिजल्ट आया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन सर कुछ तो करना चाहिए था प्रसाद किशोर, ऐसा तो नहीं है, मतलब उनकी बातें जो है, आपको लगता है कि उन्होंने कोई इलॉजिकल बातें किया? बातों से मतलब नहीं है ना, रियलिटी में चीजें क्या है ये देखना है। एक आतंकवादी भी बातें बहुत अच्छा करता है लेकिन बम तो फोड़ता ही है। तो उस तरह से हम क्या बात कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट व्यवहार में आप जो उन्होंने एक बात कही थी सर माइग्रेशन को लेकर, देखिए व्यवहार में आप कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट है। बात तो हम आप बैठ के खूब अच्छी कर लें, लेकिन मैं व्यवहार में कैसा हूँ ये मुझे मार्केट में क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ये लोग व्यवहार में वैसे ही है जैसे इनका नतीजा है। अच्छा, अब बीजेपी को प्रचंड बहुमत जो जो फिर ये सम्राट चौधरी के ऊपर जो इतना आरोप लगा था 10वीं फेल, 10वीं ये सब फेल, ये सब तो बेकार की बातें करते रहती है पार्टियां, राजनीति में चलता है, सामान्य बात है। अब बीजेपी को अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, आज हम लोग जो है इस समय रिजल्ट आया और हम लोग बैठे हुए स्टूडियो में, क्या लगता है नीतीश कुमार जी फिर सत्ता मतलब वही संभालेंगे, कोई नया चेहरा है? नहीं, सिंपल सी बात है कि आरजेडी को और आपके बीजेपी को, आरजेडी का जदयू और बीजेपी को सीटें मिली हैं और टोटल कंबाइंड 206 है, 2 आउट ऑफ 243। जी, जी, तो ये बहुत बड़ा बहुमत है, प्रचंड जिसको बहुमत कहते हैं। अर्थात जनता इस बात को दिखाना चाह रही है। मान लीजिए बहुमत तो 122 पे ही हो जाता, लेकिन उससे ज्यादा जो वोट अगर जनता किसी भी स्टेट पे करती है तो वह इस बात को बता रही है कि इसे हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उसके किए गए कार्यों को, विकास को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उससे खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो चीजें कंटिन्यू रहे। अच्छा, मतलब और यदि कोई नई पार्टी होती और उसे अगर वोट कर रहे हैं तो पता नहीं है कि वो क्या करेगी। लेकिन अगर आप 15 साल 17 साल से लगातार गठबंधन की सरकार रही है बीजेपी और जदयू की, तो 17 साल में जनता खुश है, तब आपको कंटिन्यू कर रही है, वो भी प्रचंड बहुमत से। अगर ये 122 23 24 होता तो कहते फिर भी कि भाई जैसे तैसे ढलमोल है,
लेकिन अगर इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है वो भी कंटिन्यूअस, तो जनता चाह रही है कि हम जंगल राज नहीं चाहते हैं, हम अच्छा, एक बात बताइए। शांति और सुकून सर, ये मैं चाहते हैं, और जो मुझसे विकास की गति चली है उसे कंटिन्यू रखें। सर, मैं आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और आप सिवान से आते भी हैं। सिवान में साबुद्दीन साहब का नाम जो है, लेकिन लोगों को साहब कहते हैं। खैर, मैं जानना नहीं चाहता कि ये सब चीजें। तो आप जंगल राज ये जो बोल रहे हैं, आखिर जंगल राज था क्या? 20 साल पहले जो आरजेडी और उसके गठबंधन की जो सरकार थी, ते अपने बिहार राज्य में के हर क्षेत्र में लगभग सभी जगह जंगल राज था। जंगल राज का मूल व्याख्यान ये है कि हर जगह क्राइम अपने चरम पे था। आप शाम को 5 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं सकते थे। अंधेरा हल्का हुआ, घर में काउंटिंग होने लगती थी, एक काउंट करो भाई सब लोग हैं कि नहीं घर में। सर, इस समय और जो है, मैं आपसे थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ बीच में। नवंबर का महीना, वैसे शाम को 5 बजे अंधेरा हो जा रहा है, आपका रैंक कौन सा? गर्मी में भी क्या अंधेरा हो जाए कुछ भी उससे दिक्कत नहीं है। काउंटिंग होती थी 5 बजे, कहने का मतलब यही है कि ठंड के दिन में 5 बजे, गर्मी के दिन में 6:30-7 बज जाता है। तो अंधेरा इसलिए हमने शब्द यूज किया कि अंधेरा होते काउंटिंग होने लगती थी, भयावहता इतनी थी। और उसी समय पता चलता था कि उनका बच्चा जो है गायब है, और गायब है, एक तो किडनैपिंग, दूसरा पता चलता था वहां पे मर्डर हो गया, ठीक है, तीसरा पता चलता था। सिवान की बात आपको बताएं, 2 बंदों को तो शहाबुद्दीन ने एसिड तब तक शरीर पर गिराया गया जब तक कि हड्डियां नहीं आ गई। ये जो भयावहता है, आप क्या मानते हैं कि मतलब पूरे बिहार में केवल लोकतंत्र कहने का था, आजादी तक नहीं, लोग गुलामी में जी रहे थे, इसलिए इसे नाम दिया गया जंगल राज। दिन रात किडनैपिंग होती थी। उस दौर में आए दिन लोग किसी के बच्चे को उठा लेते थे और किडनैपिंग के लिए उनसे रुपए मांगे जाते थे, और अगर आप नहीं दिए तो ये भी नहीं था कि आपका बच्चा मिल गया, उसे मार दिया जाता था, और फिर मिलता था कि बच्चा आपको वहां मार दिया गया। और जो बड़े लोग पैसे दे लिए तो छूट भी गए, लेकिन कई बार तो ये भी हुआ है पैसा देने के बाद भी बच्चे को मार दिया गया है, कारण बच्चा को पहले ही मार दिया गया और पैसा की डिमांड बाद में की गई। ये जो स्थितियां थी लगातार 20 साल तक, बहुत बड़ा दौर है। लोग मतलब आप समझिए नर्क की स्थिति में जी रहे थे, कहीं भी सड़कें नहीं थी, अंधेरा चारों तरफ, बिजली नहीं था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे। आपको 5 किलोमीटर जाना है ना तो आपको लग जाते थे 2 घंटे 3 घंटे, वो भी पैदल जाने हैं। इन चीजों से बाहर, इन चीजों से बाहर निकालकर लगातार 17 साल कार्य अगर इस सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने लाया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आज आप बिहार में कहीं जाएं, आपको शांति, सुकून और तरक्की दिखेगी। ये तो है, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए जो है काफी अच्छा काम किया है। बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए मिलता है। ये तो यूपीएससी के प्रीलिम्स पास करने पर 1 लाख रुपए ये मिलता है। सामान्य बात है। इससे बड़ी बात आप जाने, वर्तमान बीजेपी और जदयू गठबंधन की जो सरकार, जो नीतीश जी के बिल्कुल नेतृत्व में चल रही है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल डिग्री जिसमें 22 डिग्रियां बिहार सरकार ने शामिल की है। अच्छा। उस 22 डिग्रियों में आफ्टर 12th क्लास आप अगर किसी भी डिग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, प्रोफेशनल डिग्री, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपए स्टूडेंट लोन कार्ड के रूप में दे रही है। बड़ी बात। और ये 4 लाख रुपए आपको कोर्स के मिल रहे हैं, हॉस्टल के खर्चे, जो कोर्स के खर्चे हैं, यूनिवर्सिटी के खर्चे, और उससे भी बड़ी बात, ये 4 लाख रुपए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा लौटाने के लिए। आप अपना कोर्स करें, कोर्स कंप्लीट करने के बाद यदि आपको जॉब प्राप्त हुई तो अगर आपकी इच्छा है तो गवर्नमेंट को लौटा दो, और यदि आपने नहीं लौटाया, जॉब ही नहीं मिली या कुछ भी कारण, तो आपको गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी और यह माफ कर देगी। कम से कम आप शिक्षा तो, उच्च शिक्षा तो प्राप्त करें, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर की बातों को सुन के। मेरे उत्तर प्रदेश सरकार भी थोड़ी इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि सर सच बताया तो उत्तर प्रदेश, बिहार में इस बार टीचर की इतनी वैकेंसी अब बिहार गवर्नमेंट में निकली, और इतिहास में सर इतनी वैकेंसी पीसीएस पे भी नहीं आई। 2000 वैकेंसी सर 69 में आई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 70 में देखिए इतनी वैकेंसी। उत्तर प्रदेश बिहार से 2 गुना जनसंख्या है सर, ना तो टीचर की वैकेंसी है,
ना तो पीसीएस में लंबी चौड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह अगला जो चुनाव 27 के उत्तर प्रदेश में हो, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना चाहता हूं, थोड़ा वैकेंसी और बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। पता ही नहीं चलता सर कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री करते क्या है। सच्चाई बता रहा हूँ सर, दिखना चाहिए ना। तो मैं देखिए सर ने इतनी लंबी चौड़ी बातें, हम लोग दोनों पड़ोसी हैं, 25-30 किलोमीटर का अंतर होगा हमारे इनके घर के बीच में, लेकिन बस मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, आपको भी शुभकामनाएं। 27 में आप आइए, लेकिन वैकेंसी दबा के निकालिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये पड़ोसी वाले जो है बहुत मजा ले रहे हैं ये सब, ठीक है। चलिए आज हम लोग थे नृत्य स्टूडियो पे, विकास भगत जी का नृत्य स्टूडियो है दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो जरूर आइए इस स्टूडियो में, काफी अच्छी सुविधाओं से लैस है। और पहला उद्घाटन जो है अभी हम लोगों ने किया, और बिहार विधानसभा चुनाव और 14 नवंबर, अच्छा बाल दिवस भी सर आज है। हाँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद।